अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी इस जमीन को जियोलॉजिस्ट 7 हिस्सों में तकसीम करते हैं। हर एक हिस्से को टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है और ये टेक्टोनिक प्लेट्स हर वक्त हरकत में रहती हैं, लेकिन जब भी ये आपस में टकराती हैं तो अर्थक्वेक्स आते हैं। इन टेक्टोनिक प्लेट्स के तसादुम की वजह से अगर जमीन किसी जगह से फ्रैक्चर हो जाए तो उस जगह को साइंसी जुबान में फॉल्ट लाइन कहा जाता है। दुनिया के कुछ इलाके फॉल्ट लाइंस पर हैं जहां खतरनाक अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, जबकि बाकी इलाकों में ऐसे ज़लज़ले कभी कभी आते हैं। आज की वीडियो में हम दुनिया की तारीख के 5 सबसे खतरनाक तरीन अर्थक्वेक्स के बारे में देखेंगे। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 5, टैंगशान अर्थक्वेक। दोस्तों, इस जल्जले को तैंगशान अजीम जल्जला भी कहा जाता है। 7.6 मैग्नीट्यूड के जल्जले के झटके से रोनुमा होने वाली इस कुदरती आफत ने 27 जुलाई 1976 की सुबह 3:45 पर अवामी जमहूरिया चीन के सूबे हैबी के मरकजी शहर तैंगशान को निशाना बनाया। इस जल्जले की शिद्दत मर्कली स्केल के मुताबिक 11 रिकॉर्ड की गई, जो कि इंतहाई शदीद मानी जाती है। जल्जले की शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चंद ही मिनटों में शहर की 85% इमारतें जमीन बोस हो गईं या फिर काबिल इस्तेमाल न रहीं। हर तरह की सर्विसेज फेल हो गईं। ज्यादातर सड़कें और रेलवे ट्रैक्स शदीद तबाही का शिकार हुए। इस जल्जले के झटके मरकज से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर चीन के शुमाल मशरकी शहरों में के कोरिया और मंगोलिया के इलाकों में भी महसूस किए गए। इस जल्जले के सबब माशी नुकसान का तखमीना तकरीबन 10 बिलियन यौन लगाया गया। 2,42,000 से लेकर तकरीबन 6 लाख के करीब लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। कुछ लोगों के मुताबिक तादाद इससे 3 गुना ज्यादा थी। इतनी ज्यादा तादाद में हलाकतों के बाइस इस जल्जले को चीनी तारीख का खौफनाक तरीन जल्जला तस्वुर किया जाता है। नंबर 4, एंटीओक अर्थक्वेक। दोस्तों, ये जल्जला शाम और खसूसन मशरकी रोमन सल्तनत के इलाके अंताकिया, जो कि मौजूदा तुर्की है, इसमें 20 से 29 मई के दरमियान गालिबन 26 मई को 526 ईस्वी में आया। इस जल्जले की वजह से तकरीबन 2.5 लाख लोग मौके पर ही जान भाग हो गए। ये मशरकी रोमन सल्तनत के बादशाह जस्टिस 1 के दौरे हुकूमत के 7वें साल में रोनमा हुआ। अंताकिया में इस जल्जले के सबब आग भड़क उठी जो कई रोज तक जारी रही। इस आग ने जल्जले के बाद बहुत सी इमारतों को तबाह कर दिया। इस जल्जले की शिद्दत मर्कली स्केल पर 8 और 9 के दरमियान रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मैग्नीट्यूड 7.0 था। इस जल्जले के आफ्टर शॉक्स तकरीबन 18 माह तक लगातार महसूस होते रहे, और इस जल्जले से बच जाने वाले लोग सिर्फ वही थे जो पहाड़ों के करीब रह रहे थे। एक अंदाजे के मुताबिक आग इतनी शदीद थी कि जैसे आग की बारिश हो रही हो। तेज हवा के चलने से आग में शिद्दत आ गई और शहर का शहर मलियामेट हो गया। ऐसे महसूस होता था कि शहर ने कभी कोई खुशी ना देखी हो। हर तरफ वीरानी के साए छा चुके थे। अंताकिया शहर का अजीम गिरजाघर जल्जले के 7 दिन बाद आग की वजह से तबाह हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस जल्जले की जद में होने वाले इंसानी जानों का नुकसान तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख के करीब रिकॉर्ड किया गया। इस सिलसिले में ज्यादातर अमवात उन सियाहों की वजह से हुई जो शहर में असेशन डे मनाने की गर्ज से आए थे। नंबर 3, एंटीओक अर्थक्वेक 115। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट का तीसरा सबसे बड़ा जल्जला 13 दिसंबर 115 ईस्वी में शाम के शुमाल मशरकी इलाके और मौजूदा तुर्की के शहर अंताकिया में पेश आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका मैग्नीट्यूड 7.5 रिकॉर्ड किया गया। मर्कली स्केल पर इसकी शिद्दत 11 बताई गई, जो इस स्केल पर इंतहा की वैल्यू है। अंताकिया और आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ, और इस जल्जले ने मुकामी सोनामी को भी मुतहरिक कर दिया, जिसने सीजेरिया मैरिटाइमा की बंदरगाह को तबाहू बर्बाद कर दिया। इस जल्जले की जद में मुल्क शाम का वो इलाका जो रूमी सल्तनत में शामिल था वो आया और अनातोलिया आया। एक किताब रूमी तारीख के मुताबिक अंताकिया उस वक्त फौजियों और आम शहरियों से भरा पड़ा था, क्योंकि उस वक्त का बादशाह ट्रेजन वहाँ मौसम सरमा से लुत्फानंदोज होने आया था। उस वक्त बहुत से फौजी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे थे और आम लोग बादशाह से मुलाकात की खातिर शहर में जोक तर जोक दाखिल हो रहे थे। ये जल्जला एक खौफनाक चीख से शुरू हुआ और फिर
जमीन शिद्दत से दहल कर रह गई। दरख्त और इंसान तेज आंधी और तूफानी हवा के सबब जमीन से उखड़ गए। बहुत से लोग शदीद जख्मी हुए और हजारों मलबे तले दबने की वजह से जान से हाथ धो बैठे। जो लोग जख्मी होने की वजह से बच गए थे वो जल्जले के आफ्टर शॉक से जान भाग हो गए और कुछ लोग भूख और प्यास की वजह से तड़प तड़प कर मर गए। आफामिया का शहर भी इस जल्जले की जद में आकर तबाह बर्बाद हुआ और बैरूत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इस जल्जले की जद में तकरीबन 2,60,000 इंसानों की जानें जाया हुई और इसे दुनिया की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा जल्जला तस्वुर किया जाता है। नंबर 2, हैती अर्थक्वेक 2010। दोस्तों, ये जल्जला कैरिबियन मुल्क हैती में 12 जनवरी 2010 को मंगल के दिन 4:53 पर पेश आया। इसका मरकज लियोगैने कस्बे के नजदीक और हैती के दारुल खिलाफे के मगरब में तकरीबन 25 किलोमीटर दूर वाक़या है। इसकी शिद्दत 7.0 मैग्नीट्यूड और गहराई तकरीबन 13 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। एक अंदाजे के मुताबिक इस जल्जले में होने वाले माली नुकसान का तखमीना तकरीबन $8 अरब लगाया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक तहकीक के मुताबिक इसके नतीजे में होने वाले जानी नुकसान हैती की तारीख का सबसे ज्यादा था। तकरीबन 1 लाख से 3,16,000 अमवात की तस्दीक की गई। हैती की गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2,20,000 से लेकर 3,16,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। 24 जनवरी 2010 तक तकरीबन 52 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए, जिसके नतीजे में तकरीबन 3 मिलियन यानी 30 लाख इंसानी जानों का नुकसान हुआ। दुनिया की तारीख का ये दूसरा सबसे बड़ा जल्जला तस्वुर किया जाता है। नंबर 1, शांजी अर्थक्वेक चाइना। दोस्तों, ये तबाहकुन जल्जला 23 जनवरी 1556 को चीन के सूबे शांजी में पेश हुआ। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जल्जला सुबह के 3:45 पर हुआ, जब लोग अपने घरों में बेखौफो खतर सोए हुए थे। 8.0 मैग्नीट्यूड की शिद्दत के इस जल्जले का सबसे बड़ा झटका लगातार 23 सेकंड तक महसूस होता रहा। ताहम जदीद टेक्नोलॉजी न होने के बाइस इस जल्जले की गहराई मालूम न हो सकी। ज्यादातर लोगों ने पहाड़ों और गारों में रिहाइश इख्तियार की हुई थी। जल्जले की वजह से बहुत से लोग पहाड़ों के अंदर ही दबकर दफन हो गए। सुबह शांजी के जिस शहर में ये जल्जला हुआ उसका नाम हाजियान था। वो शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और निस्फ से ज्यादा आबादी अपनी जान से हाथ धो बैठी। एक रिकॉर्ड के मुताबिक मरने वालों की तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। इसके करीब के 2 शहर वीनान और हवायीन भी तबाही का शिकार हुए। इन शहरों के हालात भी मुख्तलिफ न थे। कुछ जगहों पर जमीन तकरीबन 30 मीटर की गहराई तक फट चुकी थी। इलाके के चारों तरफ सिर्फ तबाही और वीरानी ही नजर आती थी। हाजियान के चारों अतराफ में 510 किलोमीटर तक तबाही ही तबाही फैली हुई थी। इस जल्जले की वजह से लैंड स्लाइडिंग में भी शदीद इजाफा हुआ और जिससे अमवात की तादाद बढ़ती रही। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार करदा रिपोर्ट में जाहिर किया गया है कि इस जल्जले की शिद्दत इस कदर खतरनाक थी कि 1 लाख लोग मौके पर ही जान बहक हो गए। तकरीबन 7 लाख के करीब लोग वहां से नकल मुकानी कर गए या बीमारियों का शिकार होकर वफात पा गए। इस जल्जले के नतीजे में तकरीबन 8,30,000 जानों का ज़िया हुआ। ये वाकया मिंग खानदान के शहंशाह जियाजिंग के दौरे हुकूमत में पेश हुआ, इसलिए इसे चीन के तारीखी रिकॉर्ड में जियाजिंग ग्रेट अर्थक्वेक के नाम से याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने दुनिया के 5 सबसे खतरनाक तरीन अर्थक्वेक्स के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।